माय रिस्पेक्टेड टीचर्स, वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म अंग्रेजी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हमारा जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसका सेकंड पेपर, मॉडल पेपर हम आपको डिस्कस करा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने इसमें 60 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा पैसेज है, उसके बाद में क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैसेज को थोड़ा सा समझाते हैं, ब्रीफली आपको बताते हैं। ह्यूमन नेचर के बारे में है। किसके बारे में है? ह्यूमन नेचर के बारे में है कि ह्यूमन नेचर है वो एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी है वो इसके बारे में बातें करता है और कोई भी इसको डिफाइन नहीं कर पाता है। प्रिसाइसली का मतलब होता है ये ब्रीफली का ऑपोजिट है, ठीक है। ये ह्यूमन नेचर के बारे में है और हर आदमी इसके बारे में बात करता है, लेकिन कोई भी उसको अच्छे ढंग से डिफाइन नहीं कर पाता है। हर समय जब हम क्या करते हैं, वी फॉल इन लव, जब हम प्रेम में पड़ते हैं, फाइट विद आवर स्पाउज, स्पाउज होते हैं पति पत्नी को बोलते हैं, स्पाउज आपस में झगड़ा करते हैं, गेट अपसेट अबाउट द इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स इनटू आवर कंट्री, हमारे ही देश में जो अप्रवासी हैं उनका इन्फ्लक्स हो जाना, यानी कि उनका सेटल हो जाना, उनके बारे में। और गो टू चर्च, जो चर्च जाते हैं। वी आर इन पार्ट बिहेविंग एज ह्यूमन एनिमल विद आवर ओवर यूनिक इवॉल्व्ड नेचर, ह्यूमन नेचर, हमारा जो ह्यूमन नेचर है उसके बारे में हम कैसा बिहेव करते हैं, एक ह्यूमन एनिमल के जैसा हम बिहेव करते हैं, ये ध्यान रखना। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका इसमें कह रहा है कि दिस मीन टू थिंग्स, इसका मतलब दो चीजें हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, आवर थॉट्स फीलिंग्स बिहेवियर आर प्रोड्यूस्ड नॉट ओनली आवर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड इन्वायरमेंट, ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव और इन्वायरमेंट को प्रोड्यूस नहीं करता है, न केवल यही करता है बल्कि और क्या करता है साथ में, बट ऑल्सो व्हाट हैपेंस टू आवर एंसेस्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि मिलियंस ईयर अगो हमारे जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, उनके वो कैसा क्या हुआ था उनके साथ में, वो कैसा बिहेव करते थे, वैसा ही हमारे अंदर झलकती हैं वो चीज़ें। दूसरी तरफ आवर थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर आर सेड टू ए लार्ज एक्सटेंट, बहुत ही बड़े स्तर तक हम हमारी जो भावनाएं हैं वो हम प्रकट करते हैं, हमारा जो अनुभव है वो प्रकट करते हैं। बाय ऑल मैन और वुमेन डिस्पाइट सीमिंगली लार्ज कल्चरल डिफरेंस, विभिन्न प्रकार की जो संस्कृति हैं वो एक लार्ज स्तर पे होते हुए भी हम अपने अपने अलग अलग अपने जो मतभेद है, अपने विचार है वो प्रकट करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर इज ए प्रोडक्ट बोथ ऑफ आवर इनेट ह्यूमन नेचर, ऑफ आवर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड इन्वायरमेंट, हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है, हमारा जो वातावरण है, उनका एक मानवीय जो स्वभाव है हमारे अंदर जो है वो एक क्या है, मनुष्य के बिहेवियर का एक प्रोडक्ट है वो। तो ये चीज़ें एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा छोटा सा कि ये एक बेसिस था। अब देखिए चलिए देखते हैं इनके क्वेश्चंस, आपको 1 to 1 एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज दैट वन थिंग एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट, हर आदमी जो जिसके बारे में बातें करता है। तो सीधी सी बात हमने देखा कि ह्यूमन नेचर के बारे में, मनुष्य का जो स्वभाव है उसी के बारे में हर आदमी क्या करता है, डिस्कस करता है, बट कोई भी उसको प्रिसाइसली डिफाइन नहीं कर पाता है उसको। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू ह्यूमंस बिहेव व्हेन दे फाइट, जब मनुष्य जब झगड़ा करते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं, फाइटर की तरह है, एप्स की तरह है, ह्यूमन एनिमल्स। तो इसमें दे रखा है कि वी बिहेव लाइक ह्यूमन एनिमल, तो हम मनुष्य जानवर, यानी जानवर अलग होता है लेकिन मनुष्य फिर वो क्या बन जाता है, एक जानवर बन जाता है, इसलिए हम मनुष्य जानवर की तरह हम बिहेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या चीज़ है जो ये डिटरमाइन करती है, हमारा जो बिहेवियर है ना उसको डिटरमाइन करती है। तो हमारा जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, व्यक्तिगत जो हमारे अनुभव हैं और वातावरण है ना, वो डिफाइन करता है कि हाउ इज आवर बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ इमिग्रेंट्स का मीनिंग पूछा है इसमें। तो इमिग्रेंट का मीनिंग है वो हमने मॉडल पेपर आपका जो करवाया था फर्स्ट उसमें बता दिया था। इमिग्रेंट्स क्या होता है, जो आदमी एक परमानेंटली विदेश में जाके बस जाता है उसको हम बोलेंगे इमिग्रेंट्स बोलेंगे, ठीक है। वन हु कम्स टू लीव परमानेंटली, ये थोड़ा सा लीव की स्पेलिंग यहाँ पे LIVE करना, कम टू लीव परमानेंटली इन ए फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री में आके परमानेंटली लीव करने के लिए वो आ जाता है, रहने के लिए वो आ जाता है, उसी को हम इमिग्रेंट्स बोलेंगे। ये याद रखना, कंफर्म आपसे ये वाला पूछा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, D हो गया। नेक्स्ट है आपका यूनिक का, इसमें मीनिंग पूछा है, यूनिक वर्ड आया है इसमें आपके पैसेज में, तो उसका मतलब ये पूछा है कि कोई भी, देखिए यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, अपने आप में एक यूनिक होना। तो कॉमन प्लेस है वो नहीं होता, सिमिलर नहीं होता, फेमिलियर नहीं होता, बचा क्या, बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, यानी कि अपने प्रकार का एक ही होना। तो इसका आंसर क्या हो गया, C हो गया। पैसेज के क्वेश्चन आएंगे 5 जो कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं आपके वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं। पहला देखिए, इन विच ऑफ दीज केसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज नॉट यूज्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो किस में यूज नहीं होता है। इसके अंदर देखिए 4 ऑप्शन दिए, अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया है और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब आप समझ गए होंगे, जो एक प्रोग्रेस बताता है, कोई भी समय है, द वे ऑफ स्पीकिंग आप बोल रहे हो उस समय जब एक्शन हो रही होती है।
फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बिल्कुल ठीक बात है। फॉर ए टेम्परेरी एक्शन विच में नॉट बी एक्चुअल हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये भी ठीक बात है। दूसरा है फॉर एन एक्शन दैट इज प्लान टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, फ्यूचर में भी होने वाला है, जैसे कि वह पढ़ने वाला है, वह हमें पढ़ाने वाला है, तो यहाँ पे फ्यूचर में भी होने की संभावना है। फॉर एन एक्शन विच बिगेन समटाइम इन द पास्ट, जो पास्ट से चली आ रही है और अभी भी चली आ रही है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं बताएगा, वो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बताने लग जाएगा। जैसे कि ही हैज़ बीन प्लेइंग, ठीक है, मान लीजिए सिंस मंडे कर लेते हैं, मंडे से वह खेलता आ रहा है, इसका मतलब पास्ट से लेके अभी तक चलता आ रहा है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस बताएगा, कंटिन्यूस टेंस नहीं बताएगा। इसलिए ए बी सी इसमें राइट है और ये वाला इसमें रॉन्ग है। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है लुक, हैमस्टर ब्लैंक बाय ए कैट, हैमस्टर एक चूहे के जैसा होता है, वो कैट के द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे और इसमें लुक इस तरह से आपका कोई भी आपको मार्क मिलता है, ठीक है, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है, ठीक है। ये वाला मार्क कोई वर्ड दे देगा आपको और उसके आगे ये, जैसे कि लिसन समवन इज नॉकिंग द डोर, सुनो कोई दरवाजा खटखटा रहा है। लुक द प्लेन इज फ्लाइंग, हवाई जहाज जो है, प्लेन जो है वो क्या है, उड़ रही है, फ्लाइंग हो रही है वह, ठीक है। इस तरह से ये वो जो मार्क है एक्सक्लेमेशन का, ये देकर आपसे क्या कर लेंगे, आपसे क्वेश्चन वो जो है टेंस का पूछेंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है। अब रही बात इसकी, अब ये देखिए बाई ए कैट, ये वापस क्या कर लिया गया है, इसका एक्टिव से पैसिव पूछा गया, तो कंटिन्यूस टेंस का पैसिव क्या हो गया, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ये इज बीइंग चेज्ड, चेज का मतलब पीछा करना, तो कैट के द्वारा पीछा किया जा रहा है, तो इसमें क्या आ गया आपका सी आ गया। विच ऑफ दीज इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, क्वेश्चन को देखिए कैसे पूछा गया है। हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, हैबिचुअल एक्शन का मतलब रोज होने वाली एक्टिविटी, आप रोज सुबह उठते हो, मॉर्निंग वो करते हो, आप रोज अपने जो नित्य कर्म जो है वो करते हो, यानी कि एवरी डे होने वाली जो एक्टिविटी होती है, हैबिचुअल जो एक्शन होती है, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल के अंदर आती हैं। जिस तरह से ये हमारी हैबिचुअल एक्शन में नहीं आएगा, बट जैसे कि सन का राइज होना, रोज उदय होता है, रोज अस्त होता है, रोज सुबह से शाम होती है, वैसे ही मनुष्य का भी कोई ना कोई हैबिट है, तो वो रोज होती हैं, तो वो किस में आएंगी, सारी सारी एक्टिविटीज सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगी। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है तो भी ध्यान रखना प्रेजेंट सिंपल टेंस ही उसमें आएगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस या वर्ब की अकेली फर्स्ट फॉर्म, ये वाली इसमें आ सकती हैं। अगला क्वेश्चन है वन मस्ट कंसिडर अबाउट एनी मैटर बिफोर इट। याद रखना अगर ब्लैंक से पहले कोई भी आपको प्रीपोजिशन मिल जाती है तो उसमें आईएनजी वाली फॉर्म भरना है, याद रख लोगे। यानी कि ब्लैंक से पहले कोई भी आपको प्रीपोजिशन मिल जाती है तो उसमें आईएनजी फॉर्म भरोगे, तो आईएनजी फॉर्म इसमें एक में ही है, तो इसमें क्या आ गया आपका ए आ गया ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए आई एम सॉरी द हाउस इज नॉट अवेलेबल एनी लॉन्गर, इट बिलोंग टू ए टिम्बर टाइकून। टाइकून एक होता है व्यापारी, टिम्बर तो लकड़ी होती है। ये कह रहा है कि अब ये घर है वो यहाँ उपलब्ध अब ज़्यादा दिन तक नहीं रहा है ये, ठीक है, ये किसी भी व्यापारी को दे दिया गया यानी कि बेच दिया गया है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा इसमें, इट हैज़ बीन सोल्ड, ये है बेचा जा चुका है, ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन आ गया। द थीप ब्लैंक अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड। देखो याद रखना बिफोर और आफ्टर से अगर वाक्य जुड़ता है, सब्जेक्ट आए तब, अगर सब्जेक्ट नहीं आए तो यहाँ आपको ब्लैंक देगा, तो आईएनजी फॉर्म बनिए याद रखना। बट बिफोर आफ्टर से जुड़ता है तो यहाँ पे एक साइड में अगर सेकंड फॉर्म मिलेगी तो इधर आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ये टेंस का एक वो हिंट्स है, याद रखना। अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गई तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो याद रख लोगे। तो इसमें देखिए ये हैड रन, सी ऑप्शन आ गया इसमें, याद रख लोगे कैसे कि बिफोर आफ्टर से अगर वाक्य जुड़ता है तो सेकंड फॉर्म अगर आ गई तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। बट यहाँ अगर सिंपल यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई तो इधर परफेक्ट यूज करेंगे प्रेजेंट वाला, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेकंड फॉर्म है तो हमने यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लिया है, तो यहाँ पे क्या आ गया, सी ऑप्शन आ गया हमारा। नेक्स्ट है इफ यू हैड लेट मी नो अर्लियर आई ब्लैंक हैव बीन एबल। इफ से कोई भी वाक्य स्टार्ट होता है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इधर क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दे रखी है, तो हमें क्या चाहिए भाई,
वुड चाहिए, और ये सिर्फ हमसे क्या पूछ रहा है, ये मॉडल वर्ब पूछ रहा है, और मॉडल वर्ब के आपके भी 3-4 सेंटेंसेस डेफिनेटली आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे याद रख लोगे, इफ से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, इनको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। इससे रिलेटेड आपके 2 वर्ब में भी पूछ सकते हैं। मान लो यहाँ पे आपको क्या दे दिया, ब्लैंक दे दिया, तो आप क्या करोगे, वुड हैव बीन, यानी कि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ गया तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स है ना, वो याद रखना है आपको। तो यहाँ से हमसे मॉडल पूछा है, तो मॉडल हमारा इसमें क्या आ गया, वुड आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, कैंडिडेट्स ब्लैंक शो देयर आइडेंटिटी कार्ड्स बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। तो यहाँ आपसे मॉडल भरवा रहा है, तो ये कह रहा है कि एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करने से पहले बच्चों को क्या दिखाना जरूरी है, अपना आई कार्ड। तो जरूरी है, अगर नहीं दिखाएगा तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो जहां पे जरूरी आता है, यानी कि जहां पे नेसेसरी शो होना है एक्शन में, वहां मस्ट का यूज करेंगे। कैंडिडेट्स मस्ट शो देयर आइडेंटिटी, तो इसमें आपका बी आ गया ऑप्शन। आगे देखिए, ही ब्लैंक बी रिवार्डेड इफ ही स्टैंड्स फर्स्ट इन हिज क्लास। तो क्या आ गया इसमें, इफ ही, देखिए ये इफ आया, प्रेजेंट सिंपल, देखो थोड़ा सा मैं इसकी भी ट्रिक बता दूं आपको। इफ से स्टार्ट हुआ है, यानी कि उसमें कनेक्टिव वर्ड आया है, या स्टार्ट मान लो, एक क्लोज में इफ आया है, तो प्रेजेंट सिंपल है, तो इधर क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल। ये भी याद रखना, टेंस अगर भरवा ले तब की बात कर रहे हैं। अब हमसे भरवा रहा है मॉडल्स, तो यहाँ मॉडल्स आई और वी के साथ सेल, बाकी के साथ में विल का यूज करते हैं। तो ही विल बी रिवार्डेड इफ ही स्टैंड्स फर्स्ट इन हिज क्लास, तो इसमें आपका बी आ गया। आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर, अब देखिए यहाँ पे भी मॉडल पूछा है, तो हमारा संविधान है वो ये बताता है, ये स्टेट करता है कि देयर बी इलेक्शन एवरी 5 ईयर, यानी कि फ्यूचर की बात करना है, हर 5 साल में इलेक्शन होंगे। तो हमारा फ्यूचर बता रहा है, तो देखिए इसके अंदर कौन सा बच गया भाई, सेल। फ्यूचर के लिए कौन सा मॉडल है इसमें, सेल। अब आप कहोगे सर आई और वी के साथ में सेल, लेकिन जहां पर वादा आता है, प्रोमीज आता है जहां पर, तो वहां पे बाकी के साथ में सेल का ही यूज करते हैं। तो सेल बी इलेक्शन एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में इलेक्शन होंगे, ऐसा उसने कह दिया है, तो यहाँ पे सेल का यूज होगा। स्पेल्ड रोंगली, इसमें से गलत क्या है, बाकी सही है, उस पर आपको टच नहीं करना है, बाकी आपको रोंग है वो बताना है। कमिटी की स्पेलिंग याद रख लेना, पूछी जाएगी, और कन्फर्म पूछी जाएगी, ये बिल्कुल सही है। फॉरेन की भी याद रख लेना, ये भी बिल्कुल सही है। कलीग जो है उसमें ई इधर आ गया और ए इधर आ गया, ऐसे थोड़ा उल्टा हो गया, COLLAEGUE, क्लिक का मतलब अपना सहपाठी होता है, इसलिए इसका बी आ गया इसमें। 17 फुलफिल, डिक्शनरी, स्टेशनरी और स्टेशनरी। अब आप कुछ भी कहो, चाहे इन दोनों में से आंसर करते, बट यहाँ दोनों ही सही हैं। इस स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या हो गया, अपनी जो कॉपी पेन जो है उन्हीं से रिलेटेड है स्टेशनरी वाली, और ये स्टेशनरी का मतलब होता है कोई भी चीज़ का स्टे होना, ठीक है, रुक सा जाना। और डिक्शनरी में DICTIONARY, ये वाली क्या है आपकी गलत है इसमें, और ये फुलफिल भी सही है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन आ गया। आगे है 9th और 90 और नर्सरी, ये भी मिस स्पेल्ड इनमें कौन सा है, तो NINTH होता है, NINE नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो गया ए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी और आप आराम से कर दोगे। इट इज़, देखिए अब ये है प्रीपोजिशन, इट इज़ 10 मिनट्स ब्लिंक 12 ब्लिंक माई वॉच। देखो सर, यहाँ पे क्या होता है, घड़ी में जब समय बताया जाता है, तो देखिए कई बार कहते हैं ना कि भाई 10 मिनट और हैं 12 बजने में, 10 मिनट और हैं 11 बजने में, 15 मिनट, हम समय को कम बताते हैं। घड़ी आपकी इधर है, इधर अगर हम समय बताएंगे तो देखो बता देना भाई 10:15, 10:20, ऐसे बताते हैं, और इधर बताते हैं तो समय कम बताते हैं, 10 मिनट और हैं, 15 मिनट और हैं, 12 बजने में 20 मिनट और हैं, इस तरह से बताते हैं। तो यहाँ समय में कमी बताने के लिए हम टू का यूज़ करेंगे, ठीक है, टू का यूज़ करेंगे। इट इज़ 10 मिनट्स टू 12, यानी कि 12 बजने में 10 मिनट और हैं। अब घड़ी शब्द के लिए हमेशा बाई का यूज़ करते हैं, घड़ी में समय बताने के लिए बाई का यूज़ करते हैं। इट इज़ 10 o'clock बाई माई वॉच, मेरी घड़ी में 10 बजे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, बाई आ गया, यहाँ क्या आ गया, टू आ गया, इसलिए हमारा ऑप्शन आ गया सी, ठीक है सर। चलिए, दे ऑलवेज क्वारल ब्लिंक द मैटर ऑफ देयर फील्ड, अपने खेत के मामले में वो हमेशा झगड़ते हैं। तो किसी भी चीज़ के ऊपर लड़ने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे भाई, ओवर का यूज़ करेंगे। आपस में लड़ने के लिए विद का यूज़ करेंगे,
किसी चीज़ या फिर मैटर के ऊपर लड़ने के लिए हम ओवर का यूज़ करेंगे। तो क्या आ गया इसमें, सी आ गया। ही वॉज अक्यूज्ड, अक्यूज के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है। अक्यूज्ड ऑफ का होता है दोषी होना, उसको मर्डर का दोषी माना गया, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा। हिज स्टेटमेंट इज मच सिमिलर, सिमिलर के साथ में भी हमेशा जूनियर टू, सीनियर टू, सिमिलर टू, फेमिलियर टू, है ना, इस तरह से आपका टू का यूज ही करेंगे। उसका स्टेटमेंट है वो मेरे वाले में क्या करता है, सिमिलर है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, टू आ गया। चलिए आते हैं अभी पैसिव वॉइस आते हैं। तो पैसिव वॉइस में क्या है, दे ड्रू ए साइकिल, तो ए साइकिल हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। सेकेंड फॉर्म है तो वाजवर आ जाएगा, ठीक है, और इस ड्रू की थर्ड फॉर्म ड्रोन हो जाएगी, तो बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है आपका हु नोज यू, नो जो वर्ड है वो अपने साथ में टू लेगा, याद रखना, नोज क्या लेगा, टू। हु, देखिए ये है इंट्रोगेटिव, तो सब्जेक्ट क्या है, हु को बाई हु में चेंज करते हैं वैसे, लेकिन टू आ गया तो टू हु में हो जाएगा, तो टू हुम आर यू नो वन, ठीक है। बाई होम जो अगर है तो यहाँ पे फिर टू आना चाहिए था, बाई होम, और यहाँ पे दो बार फिर बाई और टू थोड़ा ठीक नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टू होम आर यू नो वन ये याद रखना, ये डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अगला पैसिव है गॉड हेल्प दोज, अब इसका आप पैसिव चेंज कर लो, ठीक है। दोज हु हेल्प देम सेल्स, ये दो हैं आपकी, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्स, तो देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, दोज हु हेल्प देम सेल्स, ये ले लो, आर हेल्प्ड बाय गॉड, आर हेल्प्ड बाय गॉड, ये हो गया। यानी कि इसको हमने क्या मान लिया, सब्जेक्ट मान लिया, जो यहां हमने ऐसा कैसा उठा लिया, ठीक है। दोज हु हेल्प देम सेल्स, फिर यहां इसका पैसिव बना दो, आर हेल्प्ड फिर बाय गॉड, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे है आपका आई वॉज केप्ट अवेक, ये एक्टिव से पैसिव में है ऑलरेडी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक, तो द नॉइस, द ट्रैफिक नॉइस, यहाँ पे इस तरह से मान लो, विद द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक, द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक केप्ट, सेकेंड फॉर्म है उसका हमने वाज केप्ट में किया है, और यहाँ पे आई का ऑब्जेक्ट ये, तो इसमें बी ऑप्शन आ गया। नहीं समझ आया तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि मैं ज़्यादा समझाने पे गौर नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें आपको आती हैं, सिंपल चीज़ें हैं। अगला है ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम, तो यहाँ पे इसका पैसिव बना लो, तो आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम बाय हिम, इसमें भी बी है, वो बिल्कुल आंसर बी होगा इसका। ए लॉयन डजंट ईट ग्रास, अब ये जो क्लोज है आगे वाली उसको छोड़ो, क्योंकि वो एज इट इज आगे आ जाएगी। अब ग्रास इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट बना लो, डज नॉट है तो इज नॉट में चेंज हो जाएगा, तो इज नॉट देखो किस में है, ऑप्शन सी में है, तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, ग्रास इज नॉट ईटन बाई ए लोयन होएवर हंग्री ही मे बी, चाहे वो कितना ही भूखा हो, लेकिन लोयन है वो घास कभी भी नहीं खाता है, तो ये सी हो गया इसका आंसर। वाई डू यू वेस्ट टाइम, अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हो, देखिए छः छः हैं इसमें सारे सारे, छः पैसिव हैं, छः नरेशन है। वाई डू यू वेस्ट टाइम, तो वाई यहाँ पे इज एम आर में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल है, तो इज टाइम वेस्टेड बाई यू, तो इसका आंसर क्या बन गया, सी बन गया इसका। चूज द करेक्ट रिपोर्टिंग, ये वाला है नरेशन वाले हैं, तो माई मदर सेड टू मी प्लीज, प्लीज और काइंडली, यानी ध्यान रखना इंपरेटिव सेंटेंसेज होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, नोट और प्लीज, काइंडली, ठीक है, इनसे स्टार्ट होते हैं। एक लेट वाला भी है तो उसका थोड़ा रूल अलग है, बट यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, डू नोट और प्लीज काइंडली ये होंगे, तो सेड टू को आप सीधा आस्क्ड में चेंज कर लो, या एडवाइज है, सजेस्टेड है, ठीक है, कमांड है, ये अगर ऑप्शन में मिले तो इनमें करो। बाकी आपको करना क्या है, फर्स्ट फॉर्म है तो टू लगा के सीधा उतार दो आगे का सेंटेंस, ठीक है। प्रोनाउन तो चेंज करनी है, टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस चेंज कब होगा, जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगी तभी। डू नोट में अगर फॉरवर्ड है तब तो ठीक है, नहीं है तो आस्क्ड में है तो नोट टू आ जाएगा। प्लीज काइंडली में सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, तो प्लीज काइंडली आया है तो माई मदर रिक्वेस्टेड मी टू गो टू द शो, तो इसमें आपका क्या बन गया, ऑप्शन बी आ गया है, रिक्वेस्टेड मी टू गो टू द शो। आगे है ही सेड टू हर व्हाट ए कोल्ड डे, देखिए ये वाला जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, ये व्हाट ए कोल्ड डे है, इसको चेंज कर लो आप, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज होता है वैसे, तो इसमें अगर कोई ऑप्शन दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सोरोफुली ये वाला भी नहीं होगा, यहाँ पे ही एक्सक्लेम्ड दैट, सीधा एक्सक्लेम्ड में भी चेंज हो सकता है।
ये है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले ए वेरी लगाते हैं, याद रखना। तो इसमें लगा हुआ है, तो इट वॉज ए वेरी कोल्ड डे। ठीक है, अगर वेरी नहीं मिलता है ऑप्शन में, बाकी चीज़ें मिलती हैं, तब भी आप इसको चेंज कर सकते हो। बट यहाँ पे देखिए सेम ऑप्शन है, तो इससे पहले हम इसी को प्रीफर करेंगे। तो डी आपका आंसर आ गया। द टीचर सेड टू महेश कॉन्ग्रेचुलेसन। कॉन्ग्रेचुलेसन और ये विश, ये सीधा ही आपको सेड टू में चेंज कर देना है। तो द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ। इस तरह से 2 बन गया, तो ये आपका सी आ गया है। सॉरी, इसमें सी ऑप्शन नहीं है, ये सी तो रॉन्ग है, ये आ गया डी, यानी द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, अगर देखें वेलकम आ गया यहाँ पे, तो सीधा वेलकम्ड कर सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेटेड आ गया, थैंक यू आ गया, सपोज ही थैंक्ड मी। ठीक है, ही सेड टू मी थैंक यू, तो ही थैंक्ड मी सीधा आ जाएगा। तो ये याद रखना, इस तरह के सेंटेंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। द शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर इज योर कार। द शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर माई कार वॉज। आस्क्ड मी वेयर माई कार वॉज, ये आ जाएगा इसमें। आगे है आपका 34 का है, राहुल सेड स्टे हेयर अंटिल आई कम। देखिए ये सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। इसमें क्या शो कर रहा है, राहुल सेड स्टे हेयर, तो यहाँ पे ये इंपेरेटिव है। ठीक है, तो राहुल आस्क्ड टू स्टे हेयर को हमने देयर में चेंज कर लिया है। अब सब्जेक्ट चेंज कर लो, तो आई अकॉर्डिंग टू राहुल, तो आई का ही हो जाएगा, कम का केम, यानी कि इसमें पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट प्लस जो वर्ब आती है ना, उसी को चेंज करेंगे। जब अगर इंपेरेटिव में हम टेंस चेंज नहीं करते हैं, बट किस सिचुएशन में करेंगे, जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब आए ना, उस सिचुएशन में करेंगे। रश्मि सेज, देखिए ये सेज जो वर्ड है, ये सेज जो वर्ड है, इसमें ध्यान रखना टेंस का चेंज नहीं होता है। ठीक है, सेज को टेल्स में चेंज कर देंगे, तो रश्मि टेल्स हिम दैट। अब इसको आप नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव है, इसको हम क्या करेंगे, सिंपल बनाएंगे। तो यहाँ पे मी है, वो इसके यू है, वो हिम के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा, और नो तो ही है, तो एस आ जाएगा, नोज हर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। नेक्स्ट है आपके एंटोनिम सिनोनिम। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, जो आर पार हम देख सकें, ओपेक, आर पार नहीं देख सके। ठीक है, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरोडाइट, एरोडाइट का मतलब होता है विद्वान। ठीक है, और ये हो गया इलिटरेट, अनपढ़ जिसको अपन बोलेंगे, इसका एंटोनिम ही हो जाएगा। लेविस, लेविस क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्चीला। लेविस का मतलब क्या हो गया, खर्चीला। और निगार्डली का मतलब हो गया कंजूस। उसके बाद में आप कहते हैं सिनोनिम। तो सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या हो गया भाई, भाईचारा, तो इसका ब्रदरहुड आ जाएगा। कोई भी चीज़ को मैनेज करना, यानी कि उसको एडमिनिस्टर करना, तो इसका सिनोनिम ये हो जाएगा। इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, असंभावी, जो जरूरी होती है, दैट कैन नॉट बी अवॉइड, जो टाला नहीं जा सकता। डी आंसर आ गया। उसके बाद में आपके आते हैं वन वर्ड आते हैं। तो वन वर्ड में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज जो जल्दी से आग पकड़ लेती है। बताइए क्या बोलेंगे उसको, जो चीज आसानी से आग पकड़ लेती है उसको बोलेंगे इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील। जिसको ये जो टैंकर होते हैं, गैस के होते हैं, तेल के होते हैं, पेट्रोल डीजल वाले, इन उसको उस पर लिखा होता है ना हाईली इनफ्लेमेबल, अत्यधिक ज्वलनशील। तो याद रखना इसका आंसर क्या आ गया, डी। समथिंग वेरी हार्ड और इम्पॉसिबल टू रीड, जो चीज़ जिसको अपन पढ़ नहीं सकते अच्छे से, तो वो क्या होगी, इलिजिबल, अपठनीय, इलिजिबल। ठीक है, नेक्स्ट, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाई अनोदर, दूसरों के द्वारा जो किसी व्यक्ति का इतिहास लिखा जाता है, दूसरों के बारे में लिखा जाता है, उसको बोलेंगे बायोग्राफी। खुद के बारे में लिखा गया उसको बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी, यानी कि खुद के बारे में खुद के द्वारा लिखा गया उसको बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। जैसे कि डॉक्टर कलाम ने विंग्स ऑफ फायर, एक उनकी बुक्स आई थी, वो तो क्या थी, एक ऑटोबायोग्राफी था। ठीक है, तो वो अपने बारे में लिखा था उन्होंने, और उसमें सारी डिटेल्स जो थी वो थी। और यहाँ बायोग्राफी का मतलब क्या हो गया, अपनी जो लाइफ हिस्ट्री है वो कोई दूसरा लिखता है, उसको बोलेंगे बायोग्राफी। तो इसके अंदर आपका डी हो गया। ए रिटन स्टेटमेंट ऑन ओथ, शपथ के रूप में एक स्टेटमेंट, कोई भी आप लोग लिखित में कोई चीज़ देते हो, एक शपथ के रूप में एक स्टेटमेंट देते हो, आप उसको बोलते हैं एफिडेविट। अब आते हैं आपकी ईडियम्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तो लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या हो गया भाई, दिन दुनी रात चौगुनी, यानी कि रैपिडली। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट
इडियम फ्रेज है। अगले है टू मर्डर इन कोल्ड ब्लड, इट मीन्स टू मर्डर किस प्रकार से, अनफीलिंगली। इन कोल्ड ब्लड का मतलब हो गया कि जो उसके बाद में फीलिंग ही नहीं है, मतलब कैसी भी उसके अंदर भावनाएं नहीं है, ऐसी निर्दयता से हुआ है और वो क्या कर रहा है, उसका मर्डर। तो यहाँ पे अनफीलिंगली इसका क्या होगा, बी हो जाएगा। ए ही इज ए डार्क हॉर्स, तो देखिए दोस्तों यहाँ डार्क हॉर्स है, उसका मतलब कोई भी आपके अंदर छुपी हुई जो एबिलिटी है, क्वालिटी है, आपका जो टैलेंट है उसको बोलेंगे पजेसिव ए सीक्रेट एबिलिटी। आपको किसी को पता नहीं है लेकिन आपके अंदर जो एबिलिटी है, आप अचानक किसी के सामने प्रस्तुत करते हो, अगला स्तब्ध हो जाता है कि अरे वाह इसमें इतना टैलेंट है, तो वो एक क्या होता है, एक डार्क हॉर्स होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, डी आ गया। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक कोई विपदा आ जाना भाई, तो अनएक्सपेक्टेड जिसके अपन आशा ही नहीं कर सकते, ऐसे इवेंट हो जाना, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50, इसमें आपसे आर्टिकल और ये डिटर्मिनर हैं, दोनों ही इसमें से पूछे हैं। तो देखिए ए ब्लैंक नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, जो नहीं कहते क्या कि अधूरा ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान है, वो एक खतरनाक, नीम हकीम खतरे जान। ठीक है, तो ए लिटिल नॉलेज, आप ध्यान रखना, देखो एक तो होता है लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। याद रखना लिटिल वाली जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होती है, फ्यू वाला है वो काउंटेबल और उसके आगे प्लूरल नाउन आएगा। ये दो चीजें ध्यान रख लो। उसके बाद में लिटिल और फ्यू बिल्कुल नगण्य जिसको अपन बोलेंगे, और द फ्यू और द लिटिल यहाँ पे आपको एक क्लोज से मिलेगी, जैसे कि विच हैज, दैट हैव, आई हैव, इस तरह से हैज हैव यानी कि क्लोज मिले यहाँ पर, तो आपको द फ्यू या फिर द लिटिल का यूज करना है। देखते जाना, आप देखिए हम कैसे करते हैं। तो पहले वाला 50 वाले में क्या आ गया, लिटिल आ गया, फिर आता है आपका 51। तो यहाँ हाउ ब्लैंक टाइम डू वी हैव टू सोल्व द प्रॉब्लम, हाउ मच टाइम, कितना समय हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में लगता है। तो यहाँ पे आपका मच आ गया। आर यू श्योर देयर आरंट, देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज करेंगे। आपका 53 में ब्लैंक बुक्स आई हैव वर गिवन टू माई फ्रेंड, देखिए आई हैव आया ना, देखो ठीक है, अब ये दूसरी क्लोज होगी, तो यहाँ पे काउंटेबल है बुक्स, तो क्या आ गया, द फ्यू बुक्स आई हैव, जितनी बुक्स सारी मेरे पास थी वो मैंने मेरे फ्रेंड को दे दी, फिर भी कम पड़ गई। यानी यहाँ इस तरह से अगर जैसे कि नॉलेज आई हैव ये होता तो द लिटिल आ जाता, वर गिवन टू हिम, तो यहाँ पे इस तरह से क्लोज बनती हैं। तो याद रखना इसमें द फ्यू या फिर द लिटिल का यूज करेंगे, और द फ्यू काउंटेबल के लिए और द लिटिल अनकाउंटेबल के लिए। चलिए 56 में कह रहा है कि द लेफ्ट अबाउट आर एगो, तो 1 घंटे पहले वह यहाँ से रवाना हुआ, लगभग, अबाउट मीन्स लगभग, तो एन आर एगो 1 घंटे पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। ही इज ब्लैंक इन द क्लास, देखिए रेस्पेक्टेड टीचर्स, इसमें ये एडजेक्टिव है, अकेला एडजेक्टिव आता है, कभी भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसके अंदर क्या आ गया, आर्टिकल का यूज कब करेंगे, जब यहाँ नाउन आते ही फिर यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस साउंड हम यहाँ क्या करेंगे, ए या फिर एन का यूज करेंगे। तो समझ गए, यहाँ इंटेलिजेंट है तो एडजेक्टिव अकेला आता है, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, और एडजेक्टिव को क्या बनाया जाए, नाउन बना दिया जाए, तब हम द का यूज करेंगे। तो द पुअर, जैसे मैंने आपको बताया, द इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद में द इंडियन, द अमेरिकन, द चाइना, द रिच, द इंटेलिजेंट, द पुअर, द वाइज, इस तरह से द का यूज करेंगे, क्योंकि वो एडजेक्टिव क्या बना रहे हैं, हम नाउन बना रहे हैं, और नाउन का मतलब है ऑलरेडी क्या बन गया, प्लूरल बन गया, इसलिए क्या आ गया आपका, द आ गया। वर्क हार्ड, ये आपके हैं कंजक्शन, वर्क हार्ड में आए तब सो दैट कर देना, ठीक है, और शुड आए तब लीस्ट कर देना, ये वाला में आए तो सो दैट, लिस्ट आए, शुड आए तो लिस्ट कर देना। ये जो लिस्ट है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये लिटिल की सुपरलेटिव डिग्री है और कंजक्शन है ये वाला। तो यहाँ पे में आया तो सो दैट का हमने यूज किया। यू कैनॉट गेट सक्सेस, यू वर्क हार्ड, देखिए इसमें एक होता है अनलेस और एक होता है अनटिल। अनटिल का तो समय का उसमें बताने के लिए, जैसे कि स्टे हेयर अनटिल आई कम, यहीं रुको जब तक मैं न आऊँ, और अनलेस क्या बताता है, कंडीशन बताता है। यू कैनॉट गेट सक्सेस, तुम पास नहीं हो सकते जब तक तुम कठिन मेहनत ना कर लेते हो। तो याद रखना इसमें कंडीशन होगी ना, तो यहाँ पे अनलेस आ गया इसमें। ही इज इंटेलिजेंट ब्लैंक सोल्व द प्रॉब्लम, अब इसमें भी क्या पूछा आपसे, कंजक्शन पूछा है। तो कंजक्शन में देखो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद में हमेशा NF2 अगर ये आएगा इस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन,
ही इज़ इंटेलिजेंट एनफ टू सोल्व द प्रॉब्लम। तो ये वाला इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। टू है वो पहले आता, ही इज़ टू वीक टू सोल्व द प्रॉब्लम, ये नेगेटिविटी बताता है, टू है वो। बाकी तो उसमें ये वाला तो बैठ नहीं रहा है, ये दो ऑप्शन अगर बैठेंगे तो ये वाला यहाँ पे पहले आएगा। और ये एनफ जो है हमेशा अगर ये नाउन से तो पहले आता है, जैसे कि आई हैव एनफ मनी, तो मनी नाउन है तो पहले आ गया, बट इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव, इसके बाद में आएगा, तो सी इसका आंसर हो गया। फिर आता है आई नो द मैन ब्लैंक, ये आपसे पूछे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन पूछे हैं, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसका भाई आर्मी में है। तो जिसका, हुज, ह्यूमन बीइंग हो या जानवर हो या कुछ भी हो, जिसका, जिसकी, इसके लिए हम हुज का यूज़ करते हैं। रीना परचेज्ड द वॉच, रीना ने वो घड़ी खरीद ली जो बहुत ही प्रीशियस है। तो निर्जीव वस्तु के लिए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए हम विच का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, विच का यूज़ हमने कर दिया। तो इस तरह से आपके 60 क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट पूछे जाएंगे इंग्लिश के। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।